تو उसने कहा कि बालों से पकड़कर नीला को कमरे में धक्का दे के बंद कहा कि अगर तुमने ये शोर किया या कोई बात किसी को बताई तो हम तुम्हें भी सुना है कि उसने अपनी पहली बीवी को बिजली का करंट लगा के, ये भी मैंने सुना। मैंने इस अनीस बेगम से निकाह पढ़ा हुआ है, निकाह हुआ है, लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। 6 माह के बाद जो बेवा पेंशन दे रही है उसको नो मैरिज सर्टिफिकेट लिख के देना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक। सास बहू कत्ल केस जो कि सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, और इसमें दोनों तरफ के आपने मौक़िफ़ सुने और फिर उसके बाद कहानी का रुख मुख्तलिफ हो गया और कहानी में एक नया मोड़ आ गया। मैंने जैसे ही अनीला का इंटरव्यू आपके सामने रखा था तो इस कहानी में जो कुछ झूठ आपके सामने आ रहा था, जो बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, आखिरकार उन इल्ज़ामात का सिलसिला भी बंद हुआ। मेरे साथ अनीला के करीबी अजीज मौजूद हैं। ये क्या कहते हैं, इनका इस मुकदमे को देखकर, इस FIR को पढ़कर इन्होंने क्या देखा कि इसमें कितनी कोताही है, इसमें अनीला का किरदार कितना है, या फिर अनीला को क्यों फंसाया गया। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं एक 82 साला देहाती आदमी हूँ। मैं अनीला का जिसके FIR के बारे में मैंने सिर्फ FIR पढ़ी है, मुझे उसके पस मंजर या पेश मंजर का कोई पता नहीं। अंकल जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अनीला की फैमिली को या अनीला को आप कब से जानते हैं? वो ही बताने लगा ना कि मैं इनका हमसाया हूँ। मैं इनके बाप मोहम्मद असलम, इनके दादा अब्दुल रशीद से लेकर अब तक इनके घरेलू हालात को जानता हूँ। इनकी शराफत, इनकी इबादत गुजारी, इनका बूदोबाश, इनके सारे लवाजमात, इनका उठना बैठना, मैं हर चीज़ से वाकिफ हूँ। मैं इसके बावजूद मैं इस केस में किसी किस्म का हिस्सा नहीं लेना चाहता था। बारे में कुछ सोशल मीडिया की वीडियो देखी। अच्छा, तो आपने सोशल मीडिया पर इस केस को देखा? जी जी। अच्छा। तो मुझे तजब्बुब हुआ, और उसके बाद चूंकि दरीना ये मुझे जानते थे, तलका थे, सब कुछ था, आना जाना था घर। हाँ जी। सारा कुछ। तो बाबर साहब ने, नीला के भाई ने मुझे कहा कि हमारे साथ इस केस में सर चलो, या जो भी इनका मौक़िफ़ था। मैंने कहा कि मेरा चूंकि इसके तल्लुक बनता तो नहीं है, आपका ख़ानदानी मामला है, लेकिन इसके बावजूद मैं बरोज़ जुमेरात DIG साहब के पास वहाँ उनके दफ्तर में गया। कि बाबर साहब अनीला की साहब की, अच्छा, दूसरी बहन थी, बीवी थी। अच्छा, बीवी थी। हाँ जी, हाँ जी। तो DIG साहब सारा दिन एक ही पता चला कि वो नहीं, कल आना। अच्छा। तो जुमे को हम चले गए, तो मैंने मौक़िफ़ बयान किया FIR को। मुझे केस की कोई पस मंजर पेश मंजर मुझे कोई इल्म नहीं है कि सोशल मीडिया पर जो चला था किसने कत्ल किया, किसने नहीं। मुझे ना कोई सरोकार था, ना कोई दिलचस्पी थी। तो मैंने FIR के मुताबिक DIG साहब को उनके बिल्कुल फ्रंट में बैठे कुर्सी पे ऐसे ही उनको सारे वाक़यात बताए। अच्छा। मैंने उन्हें कहा कि ये वाक़या है 19/2 का, वक़ुआ 19/2 का है। जनाजा कफन तदफीन हुई है 20 को। ठीक है। और ये जो है ना मुदई गालबनुमान उसका नाम है। हाँ जी। वो कहता है मुदई मुकदमा कि मैं 23/2 को मैं गया हूँ वहाँ उस कमरे में जहाँ वक़ुआ हुआ, 5 रोज बाद। तो मैंने DIG साहब को कहा कि इन्होंने अपने सामने सारा कुछ किया है, देखा है, कफन दफन किया है, इनकी अजीजों ने सारा गुस्ल दिया है, तो इन्होंने उस वक्त क्यों नहीं देखा? छोटा सा घर है, 3 कमरे। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके इसमें उनको मैंने तफसील इतना ही कहा कि वो उस वक्त इन्होंने सब कुछ करना था। 5 दिन बाद कमरा क्यों देखा गया? उसके बाद ये तो बात वहाँ ख़त्म होगी। उन्होंने कहा कल आप अभी चले जाएं, वो जुमे के बाद वहाँ मैडम है मुदज़्ज़क़ रहमत, शायद वो SP इन्वेस्टिगेशन SP है, वो उनके पास चले जाएं।
तो हम वहाँ चले गए उसी उनके हिदायत के मुताबिक, उनके PSO की वजह से उन्होंने फ़ोन किया वहाँ, तो हम चले गए। तो उस दिन मुजद्दा साहब से तो आपके साथ कौन कौन था? बाबर था? बाबर की अहलियत मैं थी? बताता हूँ जी, मुलाकात नहीं हुई, हम आ गए वापस। ओके, तो हमें उसका PSO उनका इमरान गालिब नाम है, ठीक है, उसने कहा कि आप कल आ जाएं, कल 1 बजे आ जाएं। ठीक है, हम एग्जैक्ट प्रोग्राम के मुताबिक 1 बजे चले गए। ठीक है। तो को 1.5 घंटा वहाँ खार होना पड़ा। हाँ, तकरीबन 3 बजे वहाँ इंक्वायरी शुरू हुई। मैडम वो मुनज़्ज़ा ने, ठीक है। उन्होंने अपने मनसब के लिहाज से बड़े दानिशमंदाना अंदाज में सबको पूछा कि आप इसमें आपका क्या किरदार है। सब में कौन कौन था? दूसरी हाँ, तरफ मैं से? बताता हूँ ना। सबसे पहले उन्हें मुझे पूछा आप कौन है, मैंने कहा जी मैं हमसाया हूँ इनका। जी, ठीक है। उसके बाद मुद्दई कहा ये जी ये नुमान है, ये तफ्तीशी है, साबर गालिब नाम है उनका, वो मेरे दाएं तरफ कुर्सी पे बैठे थे। एक उनका DSP था गालिब मोहम्मद यूसुफ बट कहते हैं उसे, ठीक है, वो सामने बैठा हुआ था। बाद में मुझे पता चला सामने उसके बैग पे तो यूसुफ लिखा हुआ। ठीक है। तो मैडम साहबा ने फिर बारी बारी उनके बयानात अच्छा, उनकी मैडम बातें साहिबा ने आपके सामने मुद्दई से क्या सवाल किए थे? जी वो मैं बताने लगा हूँ ना। वो सबको पूछा आप कौन है, आप कौन है। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने मुद्दई कौन है, ये है जी क्या नाम है, नुमान है। अच्छा, तो ये बताएं क्या कैसे वकूआ। नुमान ने जो बात शुरू की ना, उसने कहा जी कि वकूआ के रोज मैं अपनी ड्यूटी पे था, ठीक है, मुझे 6 बजे शाम को हाँ, इतला आई। उसमें FIR में नहीं लिखा हुआ, FIR में लिखा हुआ है। नहीं किसने इतला दी हुई है, नहीं नाम हाँ, नहीं लिखा। ये जिक्र नहीं था। हाँ, नाम नजरिया नहीं, WhatsApp नाम लिखा नहीं। हुआ है। मैंने गौर से वो 2-3-4 दफा वो FIR पढ़ी है। ठीक है। तो वो उसने कहा कि उस्मान ने इसको नीला को जब वो हुआ हो रहा था ना, तो उनकी गाल में अनीस भी उसका नाम है, मुक्तुल्ला का जी। हाँ जी मुक्तुल्ला, वो जाहिर है कोई तशद्दुद करे तो वाज़ेह तो आती है। तो इसने चीखो पुकार शुरू कर दी अनीला ने। अच्छा, लेकिन तो अलीला का मैंने मौकफ लिया था, वो कहती थी कि जी मुझे इन्होंने बंद कर दिया था कमरे। जी मैं सारा बताने लगा हूँ ना, जो मेरे सामने बात हुई है वहाँ, वो मैं आपकी भी नहीं सुनी। नहीं, बिल्कुल सही है। हाँ, वो जो मैंने वहाँ मैडम मुनज़्ज़ा के सामने गुफ्तगू सुनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसने कहा कि बालों से पकड़कर नीला को कमरे में धक्का दे के बंद किया गया। ये नुमान ने कहा? जी नुमान ने कहा। किसने बालों से पकड़ा? उस्मान का नाम लिया या हमजा का लिया। उसने कहा कि इन्होंने मुल्ज़िमों ने ये कहा, मुल्ज़िमान ने बालों से पकड़कर उसे अंदर बंद कर दिया और ये कहा वो जो एक शाहिद नामी आदमी है वहाँ, शाहिद मकतूला का दूसरा शोहर, दूसरा है या तीसरा मुझे नहीं पता। उसने सुना है कि बड़ी शादियां की हैं। अच्छा, हाँ जी, सुना है कि बड़ी शादियां की। सुना है उसने, आपके मुंह से मैंने ये भी सुना है कि उसने अपनी पहली बीवी को बिजली का करंट लगा के, ये भी मैंने सुना है। ये मैं इसमें थोड़ा ऐड कर देता हूँ। ये एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास आती है जिसमें उसका अपना हकीकी बेटा ये कहता है कि जी जिस तरह मेरी माँ को करंट लगा के मारा था, मैं भी इसी तरह। हाँ जी, उसी ने हमजा ने कहा इसी के दौरान कहा। मैडम इन्वेस्टिगेशन साहिबा के रूबरू शाहिद साहब भी थे। जी शाहिद, मैं उनकी भी बात बनाता। अच्छा, फिर नुमान ने क्या कहा कि जब बारी सबको उसने पूछा है मैडम ने, मैंने कहा ना पहले कि उन्होंने दानिशमंदाना गाल में शुरू की, उसने सबको पूछा उसने। तो उसने कहा जी बंद कर दिया दरवाजे में, अंदर बंद कर। हाँ जी, तो साथ ये भी कहा जिसने भी बालों से पकड़ के कहा, मुल्ज़िमान ने उसने कहा कि मुल्ज़िमान ने, ठीक है, तो ये भी कहा कि अगर तुमने ये शोर किया या कोई बात किसी को बताई तो हम तुम्हें भी ऐसे ही कत्ल करेंगे, ऐसे ही तुमको वही रास्ता आपका होगा जो इसका है, ऐसे ही तुमको कत्ल कर देंगे। अच्छा अंकल जी, अनीला को जो मुद्दई मुकदमा है नुमान, उसने जब बताया कि जी बालों से पकड़कर अंदर बंद कर दिया, और उससे पहले अंदर बंद करने से पहले ही उन्होंने मुल्ज़िमान ने अपनी सास और अपनी सौतेली माँ को कत्ल कर दिया था, या फिर अंदर बंद करने के बाद उन्होंने तशद्दुद शुरू किया था? ये खत्म करने का तो नहीं,
ना उसे ही पता, नुमान को क्या पता, खत्म कर दिया जी, वो उसे तो 6 बजे तला हुई है वहाँ, नुमान तो था ही नहीं वहाँ। नुमान ने देखे ना, आप बता रहे हैं ना कि जी नुमान ने कहा जी मेरी अहलिया को इन दोनों ने पकड़ कर बंद कर दिया। नुमान ने अपने बयान में कल हफ्ते वाले दिन एसपी साहबा को बताया। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या नुमान ने बताया? उसके बाद ये बताया कि जी को करंट की बात कही कि ये हाँ। जी ऐसे ही करंट भी लगा देंगे इसको, आपने कल को कहना है कि ये करंट से मर गई है। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने ये भी कहा। अच्छा, करंट का भी जिक्र उन्होंने उसके बाद 2 बहनें नुमान की साथ ही बैठी हुई थी, वो भी आई हुई थी। हाँ जी, वो भी थी। हिना और सबा, नाम का मुझे नहीं पता है वो उनके हाँ। नाम, क्योंकि हमने तो जी उनका जी मौक़िफ़ ठीक लिया है। जी। तो वो ना कुछ जैसे वो बनावटी तौर पे रोना शुरू कर देते हैं लोग। अच्छा, मैं 82 साल देहाती हूँ, देहाती लोग ऐसी बातों को बड़ा नोट करते हैं। बिल्कुल। तो मैंने नोट किया कि वो है कि जैसे होता है ना वक्ती तौर पे जोर हो के दिखाना, उधर होना शुरू हो गया। जी जाहिर बात है, उनकी वालिदा का बेटा मैं भी इसी कत्ल ज़िम्मन में मैं एक और बात बता दूं। बात है, हाँ। एक जस्टिस सलीम बदर हुआ करते थे, उनके पास एक केस चला गया इसका यानी जना का। अच्छा, तो उसने अपने फैसले में लिखा कि जब ये फंसती हैं हाँ, तो हंस हंस कर, बिल्कुल, जब ये फंसाती हैं तो रो रो कर। रो रो का। अच्छा अंकल जी, ये तो सवाल जवाब हो गए मुद्दई के और एसपी साहिबा के, और इस केस में अनीला पर मुद्दई की जानब से ये भी इल्जाम लगाए गए हैं और एफआईआर तक में लिखा गया है कि मेरी अहलिया को फहाश किस्म की हरकत करते हुए भी देख लिया था। इसके मुतल्लिक भी कोई एसपी साहिबा ने सवाल? जी जी जी, मैं बता, वो बाद में बात आएगी ना अभी। तो उसके बाद उन्होंने पूछा बहनों से। अच्छा, बहनों से क्या हाँ, पूछा? बहनों से पूछा कि ये इसने जो आपके दामाद ने उस्मान ने अपनी सास को कत्ल किया, ये जो कत्ल किया, ये शायद का बेटा है, हाँ, तो इनका क्या कर रहा, किस वजह से, हाँ, वजह क्या? वजह क्या आखिर सास का बनता नहीं ना दामाद को। हाँ जी। उसके बाद 2-4 बातें उसने की। हाँ। तो वो उसके बाद बारी आ गई उसकी शहद की। अच्छा, शहद से क्या पूछा? शहद की, शहद से पूछा मैडम ने हाँ, कि वो वाकया सारा बताता रहा जी, वो 6 बजे कॉल आई, मैं पहले गया, मैं वो कम्प्लिकेट वो कर रहा था, ठीक है, यानी उसकी हालात को कम्प्लिकेट कर रहा था। अच्छा, घुमा फिरा रहा था। वो घुमा फिरा। ठीक है। एक बात उसने शाहद ने ये कही कि मैंने इस अनीस बेगम से निकाह पढ़ा हुआ है, ओके, निकाह हुआ है, लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, इंदराज नहीं हुआ, सरकारी खाते में निकाह। हाँ, निकाह नामा नहीं है। मैं हैरान में सुनता रहा। वो लिखत पर जो मैनुअल निकाह नामा तो वो भी नहीं है। हाँ, उसने कहा ना कि निकाह नामा नहीं हुआ। फिर साथ ही दाएं तरफ वो जो तफ्तीशी बैठा हुआ था उसने भी तयद की कि वो इसलिए इन्होंने नहीं किया कि उसके पेंशन वो पेंशन देती है मुतवफ़ी जुल्फ़कार की, हाँ, जो उससे पहले तो इसलिए इन्होंने रजिस्टर नहीं, इन्होंने नई रजिस्ट्रेशन की। लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि आप मैं बताता हूँ ना, मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये तो एक जुर्म बनता है। हाँ, बिल्कुल, 11-12 साल वो पेंशन लेती रही। बिल्कुल। फिर आपको पता है ये नहीं पता, मैं बजाते खुद पेंशनर हूँ। 6 माह के बाद जो बेवा पेंशन दे रही है उसको नो मैरिज सर्टिफिकेट लिख के देना पड़ता है, ओके, कि मैं अभी तक शादी नहीं की। तो ना इस पॉइंट को मैडम ने नोट किया। अच्छा, जाहिर है जी, मैं जो हकायक है वो बता रहा हूँ को मैडम हो, लेकिन वो इससे केस से कत्ल से मिलता नहीं ना, वो एक करप्शन का केस आ जाता है वो। लेकिन वो उसका फ्रॉड सामने आ रहा है ना, निकाह इंदराज ना होना, बिल्कुल, ये तो मुल्की फ्रॉड है ना। बात कर रहे हैं इस कत्ल की तफ्तीश की। इस कत्ल में जो मोहरे हैं जो अब तक शायद सामने नहीं आए और उनको सामने आना चाहिए, आना चाहिए, और ये पुलिस का काम अच्छा है। ये उसके बयान के बाद इन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया, ये हुआ, उसने ये किया। तो एक बात जो पहले मुद्दई कह चुका था ना, उसके बारे में इन्होंने भी दोहराया। ठीक है, शाहिद ने ये भी कहा
کہ میں نے 3 آدمیوں کو فون کیا تھا، ایک عثمان کو، ایک ان کا بھی نام لیا، تیسرے ایک اور کا نام لیا، اختر صاحب کو کیا. ہاں جی، 3 آدمیوں کو نام لیا. تو ظاہر ہے کہ ان کا قریبی جو، تو میں حیران ہوا کہ یہ پینشن یہ کیا کر رہے ہیں، تفریح کیا کر رہے ہیں، یہ ایک فراڈ ہے، اس کا ذکر کرنا چاہیے اس کم از کم. جو اس نے کہا کہ جو نکاح نامے کے باوجود، وہ نکاح کے باوجود نکاح نامہ نہیں ہے، یہ پوائنٹ لکھنا چاہیے تھا نا. لکھنا چاہیے. باقی باتیں چھوڑ، سب کو پوچھا پڑا.